एनजीओ के लिए जो आपके बीच में आपके गांव को देख लिया है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां के साथ में स्वागत कीजिए सभी का। दूसरा में अभी मैं सरकार कमाल का खेल था और पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं और इतना अच्छा खेल दिखाया, सभी का मनोरंजन भी हुआ और जो मैसेज देना चाहते थे वो उन्होंने मैसेज भी दिया। तो एक बार सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी भैया बात कर रहे थे समस्या की और मुझे लगता है कि समस्या किसी ने नहीं बताई। चलिए मैं समस्या भी बताऊंगा, समाधान भी बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा सारी समस्या मेरे क्षेत्र की। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है मोदी कृष्णा राष्ट्रवादी। आपके लदा खेड़े नगला खेड़ा का रहने वाला हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक करने के बाद में वहीं से एमटेक किया है। 96% है। आपके इसी क्षेत्र जो आप कुबेर इंटर कॉलेज और चेतराम हरियाणा इंटर कॉलेज, इन्हीं से पढ़ करके निकला हूँ। अब बात आती है क्षेत्र की समस्या की। लगातार 3.5 साल से पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ और घूम करके ऐसी समस्या देखी है, उन समस्याओं को पूरा लिख करके विधिवत तरीके से पूरे क्षेत्र में जा रहा हूँ, वो समस्या बता रहा हूँ और उसके साथ में समाधान भी बता रहा हूँ कि कैसे उनका समाधान हो सकता है। आज आप ईगलपुर में बैठे हैं, आप पूरे क्षेत्र में घूम करके देखिए, पूरे क्षेत्र में जाइए, आपके रिश्तेदार हैं, फोन लगाइए, या आप जो बुजुर्ग हो चुके हैं उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को देखा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जानते हैं आज भारत को आजाद हुए 75 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन आप अगर इस क्षेत्र में घूमेंगे पूरे क्षेत्र में तो आपको ऐसा लगेगा कि आजादी को 75 साल नहीं मात्र 5 साल हुए हैं यदि आप अपने क्षेत्र को देखें। आज अगर बराबरी करें, आज आपके साथ में जो क्षेत्र था, जो कि आजाद तो पूरा भारत हुआ था, ऐसा नहीं था कि और क्षेत्र पहले आजाद हो गए। बात करें मेरठ की, आज मेरठ कहाँ है? आज बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद कहाँ है? बात करें गुरुग्राम की, नोएडा की, इंदौर की, भोपाल की, ये सभी आज कहाँ पर है? लेकिन आज आपका बुलंदशहर क्षेत्र, अगर मैं पूरे क्षेत्र की बात करूं तो वो कहाँ पर है? जबकि इस आपके बुलंदशहर क्षेत्र में आपका 1990 में परमाणु केंद्र बना था। आपके क्षेत्र को चुना गया था, 7 घाट है अगर बात करें इस पूरे क्षेत्र में। यदि इस क्षेत्र में उन घाटों का सौंदर्यकरण हो जाता तो यह क्षेत्र पर्यटन स्थल बन जाता। चौड़ेरा वाली माता है, आप सबको पता है, काफी दूर से लोग भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर ये पूरे क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में भी इसका सौंदर्यकरण हो जाता तो इस क्षेत्र का विकास हो सकता था, पहला। दूसरा, आप जानते हैं कि नरोड़ा परमाणु केंद्र जब बना था तो तब इसका एक नियम कहता है कि आपका 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में बिजली फ्री होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको मिलती है? मिलती है? आपको नहीं मिलती। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको पहली बार उठा रहा हूं, मुझसे भी पहले बहुत लोगों ने प्रयास किया है। प्रयास होता है, उसके बाद में नरोड़ा में जाकर के मीटिंग होती है और जेब भरली जाती है और क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। इसी वजह से आपका ये जो पूरा क्षेत्र है, जो 15 से 20 किलोमीटर एरिया में बिजली फ्री मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। दूसरा मैं कहता हूं, जो एक आपको बिजली का पता है, लेकिन मैं और बताता हूं, नरोड़ा परमाणु केंद्र से 15 से 20 किलोमीटर या उससे अधिक क्षेत्र में भी जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी वहां पर जो शिक्षा के केंद्र, स्कूल खोल के ये नरोड़ा परमाणु केंद्र देगा। बस चलाना सरकार के हाथ में होता है, पूरी बिल्डिंग बना करके नरोड़ा परमाणु केंद्र देता है। लेकिन आज आपने किसी क्षेत्र में या आपके गांव में कहीं पर देखा कि एक भी बिल्डिंग बनाकर दी हो? कहीं पर नहीं बनाकर दी है। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए भी वो स्वास्थ्य की व्यवस्था भी वही करेगा। क्यों करेगा? इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि हम एक ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, हमको यहाँ से पलायन भी करवाया जा सकता है। इसी वजह से हमको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए जो नहीं मिलती है।
आपको नहीं पता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे 9th और 10th या 12th के कि नरोरा परमाणु केंद्र में यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग होता है, जहां से रेडियम निकलता है और रेडियो एक्टिव पदार्थ उसको हम डिस्पोज कर देते हैं किसमें, पानी में। उसका और फिर पानी जो बह करके जाता है, आपका ये सिंचित जो पूरा क्षेत्र है उसी वो ग्राउंड वाटर में जाकर मिल जाता है और आपके क्षेत्र में रेडिएशन फैल जाता है। उसके कारण पशु गर्म नहीं होते, महिलाओं को परेशानियां आती है। ऐसे कारण है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ से। इस वजह से हमारे क्षेत्र में बीमारी भी अधिक होती है। इसी कारण ये स्वास्थ्य की और शिक्षा की और बिजली फ्री की व्यवस्था करता है। कोई फ्री में ऐसे ही कोई नहीं देता। दूसरा मैं बताता हूँ, जो 200 करोड़ से प्रोजेक्ट ऊपर होते हैं उसका 2% क्षेत्र के विकास के लिए लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसका 2% कहाँ लग रहा है आज तक पता नहीं है। हम बताते हैं वो जो सारा पैसा है वो जेब में लग रहा है, किसी की भी जेब में लग सकता है, व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा मैं। दूसरा जो मैं लगातार बात कर रहा हूं कि इस क्षेत्र में आप पूरे ढूंढ करके देखें तो इस क्षेत्र में जो समस्या ही समस्या है। समय में ये आपके बच्चे यदि पढ़ना चाहे तो इंटर तक तो पढ़ सकते हैं आपके क्षेत्र में, लेकिन इससे अधिक पढ़ना चाहे तो आप बताइए इनको आप कहाँ भेजेंगे। आपके क्षेत्र में इतनी आबादी में 4.5 लाख लोगों की इस आबादी में डिवाइड विधानसभा की में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। आप पूरे क्षेत्र में देख लीजिए, एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है जो पूरे क्षेत्र में आपके बच्चों को बीएससी या लॉ की या डॉक्टर की या आपकी LLB की या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराता हूं। यदि ये आगे पढ़ना चाहेंगे तो ये गाजियाबाद जाएंगे, ये मेरठ जाएंगे, ये दिल्ली जाएंगे, लेकिन जिनके पास पैसा होता है वो पढ़ा सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं ये इंटर तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद में इन बच्चों की शादियां कर दी जाएंगी और जो लड़के हैं उनको फैक्ट्रियों में या इन कंपनियों में भेज दिया जाएगा। ये आपके क्षेत्र की सच्चाई है। आपको और ऐसा नहीं है कि ये मैं बात जो बता रहा हूं इसके बाद में 5 साल ये 10 साल आने वाले समय में इन चीजों का समाधान हो जाएगा। ऐसा भी कोई यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास में जो बनते हैं इस क्षेत्र में उनके पास में ऐसा भी कोई खाता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर ही वोट मांगते हैं और जीतने के बाद में इस क्षेत्र को जैसा है ऐसा ही छोड़ देते हैं। आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर विकास के नाम पर, आपके बच्चों की शिक्षा के नाम पर, इस क्षेत्र के स्वास्थ्य के नाम पर या इस क्षेत्र के महाविद्यालय के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा जाता। आपको पता है, मैं आपको जागरूक कर रहा हूं, जो बता रहा हूं। अगर गलत बात लगे तो अंत में मुझे बताएं और सही बात लगे तब भी बताएं। दोनों ही बातें मैं आपकी सुनूंगा। पहले मैंने बताया कि ये बच्चे अगर पढ़ना चाहे तो यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय नहीं है आप पूरे क्षेत्र में, और ना कोई योजना भी दिखाई दे रही है। दूसरा, अब मैं आप माताओं से पूछना चाहता हूँ, वृद्ध भी खड़े हैं, यदि यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाए या कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कौन सा शहर जहां पर आप इलाज के लिए लेकर के जाते हैं? माताएं बता रही है अलीगढ़। और ये कुछ भी यहाँ पर सड़क दुर्घटना हो जाए, अभी कुछ दिन पहले आप जानते होंगे कि आपके महादेव चौराहे पर भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी, उसमें 12 लोग घायल थे और 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। आप पूछ के देखिए उन 12 लोगों के जो देवी के नगला के हैं, उनसे पूछिए कि कितनों का इलाज यहाँ के डिवाई आपके राजकीय जो ये आपका सरकारी अस्पताल है उसमें मिला है। सबसे पहले यहाँ पर अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत उसको अलीगढ़, कहाँ पृथ्वीराज, कहाँ मेडिकल। और ये आज से नहीं, आजादी के 75 साल हो चुके हैं। शायद अगर मैं इस गांव की बात करूं तो कम से कम इस गांव को बने भी 150 साल हुए होंगे, आजादी से 75 साल पहले और आजादी के 75 साल बाद। तो इन सालों में आपके क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया, एक बार विचार कीजिए। मैं नेताओं की कहता हूं कि इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से भी जीते, यहाँ पर कांग्रेस से भी जीते, यहाँ पर बसपा से भी जीते, यहाँ से भाजपा से भी जीते, सभी को जिताया आपने।
लेकिन जिताने के बाद में इस क्षेत्र का जैसा था आज भी वैसा ही है। और सोचिए, यदि अगर क्षेत्र का विकास हो जाता तो क्या रास्ता एनजीओ इस गांव में आता? कभी नहीं आता। आता नहीं आता। भैया ने बताया सड़कों पर गारा भरा पड़ा है, मिट्टी है, कीचड़ है। अगर सोचो, सबसे पहले क्या हुआ था? भैया ने बताया था सर्वे हुआ था। सर्वे का मतलब होता है पहले चिन्हित किया जाता है कि सबसे पिछड़ा गांव और सबसे जिसमें सबसे ज्यादा कम आबाद हो, लोग ज्यादा बीमार पड़ते हो, महिलाओं को ज्यादा परेशानी होती है, उस क्षेत्र को जाकर के चुनिए और उसको आपको कम से कम कुछ सहूलतें देनी है, जो देने का प्रयास कर रहा है रास्ता एनजीओ। तो सर्वे हुआ, आपको पता है सर्वे हुआ इस गांव का और इसको गोद लिया गया। क्यों गोद लिया गया? क्योंकि क्षेत्र में और आपके इस गांव में कहीं ना कहीं कोई सुविधा नहीं है। इसी वजह से इस गांव को, और ये गांव नहीं, मैं तो भैया से कहता हूं कि 5 गांव आपने अभी कम लिए हैं। भैया अभी आवश्यकता है अभी आपको ये पूरा क्षेत्र गोद न लेना पड़ जाए, क्योंकि पूरे क्षेत्र में आपको ना तो राजकीय महाविद्यालय है, और अगर आप इलाज के लिए जाएंगे तो डिवाई, लेकिन डिवाई से रेफर कर दिया जाएगा अलीगढ़ के लिए। और ये जो अस्पताल है ये रेफर केंद्र बन चुके हैं, रेफर केंद्र, इससे अधिक नहीं है। और मैं दूसरा कहता हूं, इस हर साल गांव में इस बार आपने देखा होगा कि डेंगू की महामारी फैली थी। तो कितने डेंगू के जो इलाज हुए थे उनका कितनों का इलाज यहाँ के सरकारी अस्पतालों में मिला? आप बताइए, इतने लोग खड़े हैं, किसको मिला? एक भी नहीं। देखो भैया ने बता दिया, एक भी नहीं। और ये क्षेत्र की सच्चाई है कि डेंगू के इलाज में 10,000 से लेकर के 20,000 तक रुपए उसके इलाज में खर्च हुए हैं। किसी भी जो मजदूर है, किसान है, उसने अपने धान की खेती, अपने बाजरा की खेती, अपने बच्चों के इलाज में खर्च की है, ये सभी जानते हैं पूरे क्षेत्र में। और इसी वजह से इस क्षेत्र में लोग जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है, इसलिए क्षेत्र में अब अस्पताल खुलते जा रहे हैं प्राइवेट। और एक प्राइवेट के छोटे छोटे अस्पतालों ने इस बार 20 से लेकर 50 लाख रुपए तक कमाए हैं। क्यों कमाए हैं? क्योंकि उनको पता है यहाँ के सरकारी अस्पतालों में या तो डॉक्टर नहीं है या ऑपरेटर्स नहीं है, ये वो बंद रहते हैं। अब यदि उनको इलाज मिलने लग जाए तो सोचिए, आपके एमबीबीएस डॉक्टर बैठने लग जाए, यदि कोई घटना हो जाए तो उसकी सर्जरी हो सके, कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको इलाज मिल सके, तो सोचो हमारे क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं है। दूसरा मैं कहता हूं, मैंने बताया शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा बताता हूं, ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं। यदि ये बच्चे पढ़ना चाहे तो आपके क्षेत्र में एक भी ऐसा पुस्तकालय नहीं है जहां पर जाकर के ये बच्चे पढ़ सकें पूरे क्षेत्र में। जबकि आप अलीगढ़ में जाएंगे तो मालवी